हम में से बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो कि हर रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ना बहुत अच्छे से निभा रही होती हैं, मगर इन तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते ना कहीं वो अपनी ज़ात को, अपनी सेल्फ़ केयर को इग्नोर करना स्टार्ट कर देती हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि जिस तरह हर रिश्ते का ख़्याल रखना ज़रूरी होता है ना, इसी तरह से ख़ुद आपको अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ करना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि आप और बेहतर तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल कर सकें। आज मैं बात करूँगी 30s एज की वुमेन के लिए। वो ख़वातीन जो कि 28 से 35 एज में हैं, वो किस तरह से अपनी लाइफ के अंदर, अपनी ईटिंग हैबिट्स के अंदर चेंजिंग ला सकती हैं। क्योंकि जिस तरह से हमारी बॉडी के हर एज में हमारे जिस्म के अंदर कुछ तब्दीलियाँ आती हैं ना, इसी तरह से आफ्टर 30s भी हमारी बॉडी के अंदर कुछ चेंजिंग आ रही होती हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमें अपनी लाइफ स्टाइल को, अपनी ईटिंग हैबिट्स को भी ज़रूर चेंज करना होता है, ताकि एक हम हेल्दी लाइफ स्टाइल अचीव कर सकें। और वो मेरी बहनें जो कि प्रॉपर डाइट नहीं लेती या कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से जो है वो प्रॉपर डाइट इनटेक नहीं कर सकती, तो वो सपोर्ट के लिए कौन से मल्टीविटामिन्स को यूज़ कर सकती हैं, इसके बारे में मैं आपके साथ डिटेल से बात करूँगी, जो कि मैंने ख़ुद पर्सनली यूज़ किए हैं। आपको बताऊंगी कौन से मल्टीविटामिन यूज़ करने चाहिए, किस तरह से यूज़ करने चाहिए, और इसके अलावा कौन कौन सी हैबिट्स हैं जो कि आफ्टर 30s हमें ज़रूर अपनी लाइफ स्टाइल के अंदर अडॉप्ट करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल एंड आई एम ऑल्सो फाइन टू, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपने अपनी स्किन केयर को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। जब आपने सुबह मॉर्निंग में उठना है ना, तो कोई भी अच्छा सा फेस वॉश लेना है, उसके साथ अपने फेस को आपने अच्छे से क्लीन कर लेना है। फेस वॉश के बाद आपने जो है वो एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र अपनी स्किन पर ज़रूर यूज़ करना है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है ना, हमारी स्किन से ना ऑयल प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमें रिंकल्स और फाइन लाइन वगैरह का इशू जो है ना वो बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है। इसके अलावा आपने कोई भी एक अच्छा सा सन ब्लॉक, एक अच्छा सा सनस्क्रीन जो है ना वो आपने ज़रूर यूज़ करना है। मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड करूँगी रिवाज यूके का सन ब्लॉक, जो कि मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ। बहुत अच्छा है, बहुत इफेक्टिव है, और सबसे बड़ी बात है अफोर्डेबल है। और इसको कोई भी एक अच्छा सा सन ब्लॉक जब आप यूज़ करते हैं ना, तो ये आपके फेस से एजिंग साइंस को जो है ना वो कम कर देता है। आपको डार्क स्पॉट और पिगमेंटेशन वगैरह का इशू नहीं है, तो जो भी यूवी रेज़ होती है ना, उससे आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है ना वो बहुत ज़्यादा हेल्दी और यूथफुल नज़र आती है। तो इस तरह से अपनी मॉर्निंग स्किन केयर जो है ना वो आपने ज़रूर कंप्लीट कर लेनी है, चाहे आपने धूप में जाना है या नहीं जाना है। आपने मॉर्निंग में उठकर प्रॉपर अपनी स्किन केयर डेली रूटीन में ज़रूर फॉलो करनी है। उसके बाद एक अच्छा सा आपने ड्रेस पहनना है, और अच्छा सा जो है ना वो आपने रेडी हो जाना है। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और ब्रांडेड ड्रेसेस पहने तभी आप अच्छे लगे, मगर साफ़ सुथरा प्रेस हुआ हुआ ड्रेस जो है ना वो आपने ज़रूर वेयर करना है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम अपनी स्किन पर चाहे कितनी भी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स अप्लाई कर लें, जब तक हमारी बॉडी अंदर से हेल्दी नहीं होगी ना, तो ना हमारी स्किन अच्छे से ग्लो करेगी, ना हमारे हेयर्स हेल्दी होंगे, ना ही हमारी जो है वो नेल्स अच्छे होंगे। तो उसके लिए बेस्ट होता है कि हमें प्रॉपर डाइट का इंटेक करना है। बहुत सारी बहनें जो है वो ऐसा करती हैं, बल्कि हम में से अक्सर ख़वातीन, मैं ख़ुद भी अक्सर ऐसा कर जाती हूँ कि हम ना प्रॉपर डाइट इंटेक नहीं करते हैं। यही सोचते हैं कि हस्बैंड ले लेंगे या फिर बच्चे ले लेंगे। तो वो मेरी बहनें, उनके लिए मैं जो है ना मल्टीविटामिन यहाँ पर सजेस्ट कर रही हूँ कि अगर आप प्रॉपर डाइट डेली बेसिस पर नहीं ले सकते ना, तो आप मल्टीविटामिन अपनी डाइट में, अपनी डेली रूटीन में जो है ना वो ज़रूर ऐड ऑन कर लीजिए, ताकि आपको इससे एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल सके। जो फर्स्ट मल्टीविटामिन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है सेंगोबियान। ये आयरन सप्लीमेंट है। इसकी कंपोजिशन की बात की जाए तो इसमें आपको आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन सी और विटामिन B12 जो है वो मिल जाते हैं। वो मेरी बहनें जिनको बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है, सुस्ती महसूस होती है, या फिर उनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक है, उनको ऐसा लगता है कि जो डेली बेसिस के आपके काम होते हैं वो आप सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा सुस्ती या थकावट महसूस हो रही होती है, या फिर नींद सही तरीके से नहीं आती है, ब्लड की कमी होती है, आयरन डेफिशिएंसी है, या फिर हाथ पाँव में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है ना, तो आप जो है वो सेंगोबियान का यूज़ कर सकती हैं। बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है ये। आपकी बॉडी से रेड ब्लड सेल की जो प्रोडक्शन है उसको इम्प्रूव करता है। रेड ब्लड सेल जब आपके अच्छे बनते हैं तो आपकी स्किन भी अच्छे से ग्लो करती है। अगर आपको हेयर फॉल वगैरह का इशू होता है अक्सर आयरन डेफिशिएंसी की वजह से, तो वो भी कम हो जाता है। इसके अलावा ये आपका जो फूड होता है ना उसको एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करके एक्स्ट्रा जो है ना वो आपको नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो है ये है सर्बेक्सेड। इट्स आल्सो एन अफोर्डेबल ऑप्शन। और अगर इसकी कंपोजिशन की बात की जाए तो इसमें आपको मिल जाता है जिंक, विटामिन ई, विटामिन सी, फॉलिक एसिड और बी कॉम्प्लेक्स। अगर आपको हेयर लॉस का बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है, या फिर आपके नेल्स बहुत ज़्यादा ब्रिटिल हो रहे हैं, या फिर बहुत जल्दी से टूट जाते हैं, या फिर वो ख़वातीन जिनके हार्मोन्स जो हैं वो इम्बैलेंस रहते हैं, तो उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। अच्छा, इस तरह के जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, इनकी हमारी बॉडी को बहुत ही कम क्वांटिटी में ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में नहीं होती है, मगर ये हमारी बॉडी के लिए इसेंशियल होते हैं।
इसके साथ ही इसमें हमें विटामिन सी भी मिल जाता है जो कि एंटीऑक्सीडेंट है और मेलानिन पिगमेंट को कम करता है। मेलानिन पिगमेंट के बारे में बता देती हूँ उन लोगों को जिसको नहीं पता है। मेलानिन पिगमेंट हमारी स्किन में जितना ज़्यादा होता है ना, हमारी स्किन का कलर उतना ज़्यादा डार्क होता है। और विटामिन सी जो होता है ना, वो मेलानिन पिगमेंट को कम करता है। जितना ज़्यादा हमारी स्किन से मेलानिन पिगमेंट कम होता है, हमारी स्किन उतनी ज़्यादा ब्राइट होती है, हमारी स्किन उतनी ज़्यादा ही ग्लो करती है। और इसके अलावा इसके अंदर विटामिन ई भी पाया जाता है जो कि हमारी स्किन के लिए, हमारे हेयर्स के लिए, हमारे नेल्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अच्छा, इसको यूज़ किस तरह से करना है ये मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करती हूँ, ताकि आप प्रॉपर जो है वो इसका सही तरीके से इनटेक करके इसके प्रॉपर जो है वो बेनिफिट ले सकें। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं CAC 1000+ की। इसकी कंपोजिशन की बात की जाए तो इसमें आपको मिल जाता है कैल्शियम, इसके अलावा विटामिन D3 और इसके अलावा विटामिन सी मिल जाता है। इसके अलावा आपको मिल जाता है विटामिन B6, यानी कि डबल कैल्शियम आपको इसमें मिल जाता है। एक तो आपको इसमें मिल जाता है कैल्शियम और एक मिल जाता है विटामिन सी, तो इसलिए इसको कहा जाता है CAC, ठीक है। तो इसके अगर बेनिफिट्स की बात की जाए तो विटामिन सी के बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ। अच्छा, अगर तो आपको बोन्स जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा वीक हैं, आपको लगता है कि आपको हड्डियों का दर्द है या फिर बोन्स जो है ना वो उसके अंदर स्ट्रेंथ उस तरह से नहीं है, या आपको बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है, टूथ डीके है, आपको इम्यून सिस्टम आपका बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत सारी ख़वातीन हैं जिनको थकावट वगैरह बहुत ज़्यादा महसूस होती है, तो उनके लिए भी ना ये बेस्ट है। आपको जो है ना वो डेली इसकी एक टैबलेट लेनी है और इसको सिंपली आपने पानी के अंदर डिज़ोल्व करना है और उसका डेली बेसिस पर आपने इनटेक कर लेना है। दूसरी बात ये कि आपको अगर बोन्स वीक हैं, आपको डेफिशिएंसी है विटामिन D3 अगर आपका कम है ना, तो आप कैल्शियम चाहे जितना भी उसका इनटेक कर लें, आपकी हड्डियों के अंदर कैल्शियम जो है वो जज़्ब नहीं होगा जब तक आपका विटामिन D3 जो है ना वो उसकी कमी पूरी नहीं होगी। तो विटामिन D3 का टेस्ट जो है ना वो आपने लाजमी करवाना है। अगर आपको बोन्स में बहुत ज़्यादा पेन महसूस होता है, हाथों पैरों में, हड्डियों में, इस तरह से अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपने विटामिन D3 का टेस्ट करवाना है। टेस्ट करवाने के बाद फिर जो है ना वो आपने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग जो है ना विटामिन D3 का सप्लीमेंट लेना है। क्योंकि एक बात याद रखिएगा कि विटामिन D3 अगर हमारी बॉडी में हम उसका इंटेक ज़्यादा कर लेते हैं ना, तो उसका निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। उसकी वजह से ना अक्सर हमें जो है ना वो प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि सबसे पहले टेस्ट करवाना है और डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग जो है ना वो उसे यूज़ करना है। अच्छा, वो लोग जिनका धूप के अंदर जाना ज़्यादा होता है, उनकी जो है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी इतनी ज़्यादा नहीं होती, उनकी विटामिन डी की कमी पूरी हो जाती है। मगर आजकल आपको पता है कि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि घर जो है ना वो हमारे बंद होते हैं, हम अमूमन जो है वो एसी में रहते हैं या बंद कमरों में रहते हैं, तो उसकी वजह से विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है ना वो अक्सर हो जाती है। तो बेहतर है कि अगर आपको ऐसा इशू है तो आप डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक आप टेस्ट करवाएं और उसका इंटेक करें। मैं जो है वो करवाती हूँ और मुझे आइडिया हो जाता है कि जब मुझे इस तरह से मेरे जॉइंट्स में पेन होना स्टार्ट होता है ना, तो मुझे पता चल जाता है कि मुझे जो है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, क्योंकि मेरा कुछ टाइम के बाद जो है ना वो इसका सप्लीमेंट चल रहा होता है। तो मैं डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक जो है ना वो इसका इनटेक खुद से स्टार्ट कर देती हूँ, टेस्ट नहीं करवाती हूँ। तो मैं जो है वो किस तरह से करती हूँ कि इम्प्यूल आते हैं 1 वीक में जो है ना वो आपको 1 इम्प्यूल लेना होता है, तो मैं 1 मंथ जो है ना वो 4 इम्प्यूल मैं ले लेती हूँ, ठीक है। इसके अलावा जो है वो आपको टैबलेट फॉर्म में भी मिल जाती है, तो आप डेली बेसिस पर टैबलेट्स भी ले सकती हैं। बट मैं आपसे बार बार यही कहूँगी कि आपने अगर फ़र्स्ट टाइम इसका करना है ना, तो आप एक बार डॉक्टर से मशवरा करें और देखें कि कितनी मिकदार में आपको उसकी ज़रूरत है, तो उसके हिसाब से जो है ना वो आप यूज़ करें। इस वजह से मैंने जो है ना वो यहाँ पर टैबलेट्स नहीं रखी हैं, मगर मैं आपको यही बता रही हूँ कि कैल्शियम का इंटेक आप जब भी करें, आपकी बोन्स अगर वीक हैं, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है ना, तो कभी भी आपकी हड्डियों के अंदर कैल्शियम जज़्ब नहीं होता अगर विटामिन D3 कम हो। दूसरी बात, अगर कैल्शियम का इंटेक आप ज़्यादा कर लें तो उससे भी आपको किडनी में स्टोन्स वगैरह होने का भी ख़तरा होता है। तो इसलिए कभी भी कोई मल्टीविटामिन आप यूज़ करें, सबसे पहले तो डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक यूज़ करें। दूसरी बात ये कि जब आप करते हैं ना, तो फिर आप देखें कि आपकी बॉडी में किस चीज़ की डेफिशिएंसी है, क्या चीज़ आपको यूज़ करनी चाहिए, और एक्सेस जो है ना वो कभी भी आपने कोई चीज़ नहीं यूज़ करनी है। मैं हमेशा जब मल्टीविटामिन यूज़ करती हूँ ना, तो 2 to 3 मंथ करती हूँ, उसके बाद मैं अपना सप्लीमेंट चेंज कर लेती हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि आपने इनका इंटेक किस तरह से करना है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट करने के बाद जितनी भी मल्टीविटामिन है सब एक ही साथ लिया और उनका एक साथ ही इंटेक कर लिया, और बाद में चाय कॉफ़ी जो भी है वो आपने पी ली। ये बहुत ही ज़्यादा रॉन्ग वे है, इस तरह से आपने इनका इंटेक नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे सप्लीमेंट्स होते हैं, जैसे आयरन है, फॉलिक एसिड है, कैल्शियम है। तो इस तरह के सप्लीमेंट जो है ना, जब हम एक साथ ले लेते हैं ना, तो बॉडी में कोई भी प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। और ना ही आपने सिंगल सप्लीमेंट लेना है और उसके बाद आपने चाय
चाय और कॉफ़ी का यूज़ भी नहीं करना है, बल्कि आपने जब अपना ब्रेकफास्ट फिनिश कर लिया उसके बाद आपने 1 से 2 घंटे के गैप के साथ आपने एक सप्लीमेंट ले लिया, जस्ट लाइक कि आपने सर्बेक्सेड ले ली। उसके बाद आपने 2 घंटे का गैप दिया, फिर उसके बाद आपने दूसरा सप्लीमेंट ले लिया, फिर उसके बाद आपने 1 से 2 घंटे के बाद फिर आपने तीसरा सप्लीमेंट ले लिया। इस तरह से आपने कोशिश करनी है कि नाश्ते के 2 घंटे बाद से लेके 4 बजे तक जो है ना वो आपने अपने सप्लीमेंट गैप से लेते जाना है, ताकि हर एक जो सप्लीमेंट है वो आपकी बॉडी के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके, सबके जो है ना वो बेनिफिट्स आपको प्रॉपर मिल सकें। तो इस तरह से आपने इनका इनटेक करना है। आफ्टर 30s आपने कोशिश करनी है कि अपना ईटिंग हैबिट्स भी ना थोड़ी थोड़ी सी चेंज करनी है, जस्ट लाइक कि आप सैलेड जो है ना वो डेली बेसिस पर ज़रूर यूज़ किया करें। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये सैलेड बनाया है, मैंने इसके अंदर एक कैबेज ऐड कर दिया है, साथ में टमाटर ऐड कर लें। अगर आपको कुकम्बर पसंद है आप वो ऐड कर लीजिए, थोड़ा सा लेमन है वो स्क्वीज़ कर लीजिए, या फिर जो है वो आप इसके अंदर ऑलिव ऑयल शामिल कर सकते हैं, एग बॉयल किया क्रश करके आप वो ऐड कर सकते हैं। तो जिस तरह से भी आपको पसंद हो, ब्लैक पीस काले चने यानी कि आपको पसंद हो वो कर लीजिए, सफ़ेद चने पसंद है वो आप शामिल कर दीजिए। तो इस तरह से आप इसके अंदर थोड़ा सा ब्लैक पेपर, थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करके एक हेल्दी सा सैलेड जो है ना वो आप बनाकर डेली बेसिस पर इसका इंटेक करें। इससे आपको फ़ाइबर की अच्छी क्वांटिटी मिल जाती है और आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना वो भी बहुत अच्छा होता है। अच्छा, इसके अलावा ना रात को सोने से पहले ग्रीन टी का इंटेक जो है ना वो आप ज़रूर किया करें, अपनी डाइट का हिस्सा बना लीजिए कि आपने लाजमी जो है ना ग्रीन टी यूज़ करनी है। और ग्रीन टी के इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं ना कि मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर सकती। ये आपकी स्ट्रेस और एग्जाइटी को कम करता है, हार्ट का अगर आपको कोई इशू है, हार्ट डिजीज़ को कम करता है, आपका जो है वो फैट्स होते हैं एक्स्ट्रा उनको बर्न कर लेता है, एंटीऑक्सीडेंट है, आपके ब्रेन को जो है वो प्रोटेक्ट करता है, आपका वेट जो है वो इसके साथ कंट्रोल रहता है। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं ग्रीन टी के। तो आपने कोशिश करना है कि ग्रीन टी ना रात को सोने से पहले जो भी फ्लेवर आपको पसंद हो, जो भी ग्रीन टी पसंद हो, आप डेली बनाएं 1 कप और रात को सोने से पहले ज़रूर इंजॉय करें। और इसके अलावा ना कोशिश किया करें कि अपनी ज़ात के लिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकाला करें। आप साफ़ सुथरा ड्रेस पहनें, अच्छा सा जो है वो ख़ुद को कभी कभार रेडी कर लें, थोड़ा सा नेचर के साथ टाइम स्पेंड किया करें। जब आप नेचर के साथ टाइम स्पेंड करते हैं ना तो आपका माइंड बहुत ज़्यादा रिलैक्स होता है। और इसके अलावा ना कभी कभी कुछ ऐसा ज़रूर किया करें जो कि आपको ना दिल से खुशी दे, जैसे कि कभी कभार कोई शॉपिंग कर लेना, अपनी पसंद की कोई चीज़ ऑर्डर कर लेना। तो इससे भी ना इंसान को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है और इंसान ना मेंटली बहुत ज़्यादा रिलैक्स होता है। जैसे कि ना मेरा काफ़ी टाइम से मूड हो रहा था कि मैं ना आर्टिफिशियल नेल जो है ना वो ऑर्डर करती हूँ। अनफॉर्चुनेटली आपकी बहन के भी जो है ना वो नेल्स बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते, बहुत जल्दी टूट जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैं आर्टिफिशियल नेल जो है ना ये मैंने ऑर्डर किए हैं और ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में मिल गए हैं। अच्छा, ये ना 100 नेल्स का पैक है, 100 नेल्स हैं और सबसे बड़ी बात है इनकी पैकिंग बहुत अच्छी है, बहुत सेफली डिलीवर हो गए। और जितने भी बॉक्सेस हैं ना सब के अंदर ना डिफरेंट साइज़ बहुत अच्छे से उन्होंने अरेंज किए हैं और क्वालिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं लिंक ना इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देती हूँ, अगर आपने ऑर्डर करने हो तो आप ज़रूर ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी मैं जब इनको यूज़ करूँगी तो फिर मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो उसके बाद मेरा मूड हो रहा था शवारमा का, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आज जो है ना वो शवारमा ले आएँ। वैसे भी कभी कभार जो है ना वो बाहर का फ़ास्ट फूड खाने में कोई हर्ज नहीं होता, बट डेली बेसिस पर जो है ना वो इस तरह की चीज़ों को अवॉइड किया करें। और बस ये थी मेरी वीडियो। आई होप कि हमेशा की तरह आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना है और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना है ताकि अपकमिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और कुछ भी क्वेश्चन हो आपका मल्टीविटामिन से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर मुझे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। तो बस ये थी मेरी वीडियो। आई होप कि हमेशा की तरह आज की वीडियो से भी आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।